अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाश्ते से, क्योंकि मैं आज संडे था तो लेट उठी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने उठ के नाश्ता क्योंकि वैसे तो मैं पूरा वीक जो है वो स्कूल जाती हूँ, तो तकरीबन 7 o'clock या 7:30 या फिर 6:30 भी मुझे उठना पड़ जाता है। तो आज संडे था तो मैं फिर अपनी नींद पूरी की और उसके बाद जो है वो मैंने उठ के नाश्ता वगैरह किया। और नाश्ते के बाद जो है वो मैंने आज किचन के बर्तन वगैरह भी धोए, क्योंकि सारा वीक मैं कोई काम नहीं करती, ना मम्मा मुझे कहती हैं। उन्होंने भी मुझे रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो 4 बजे जो है वो मैं घर आती हूँ जॉब से, तो फिर मैं थकी हुई होती हूँ, फिर घर के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वो सारा वीक रेस्ट करती हैं, तो आज संडे में जो है वो बर्तन धो लें। तो फिर मैंने इनकार भी नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक दिन काम भी कर लें तो कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई थी। अच्छा जी, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ना वो है जी सेल्फ़ केयर पे। ठीक है, हर चीज़ के साथ आप लोगों की सेल्फ़ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं सारा वीक काम करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आज जो है वो वीकेंड था, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज जो है वो सेल्फ़ केयर कर ली जाए, अपनी टाइम भी अपने आप को दिया जाए, क्योंकि आज ट्यूशन वाले बच्चों ने भी नहीं आना था, मैंने भी जॉब पे नहीं जाना था, घर ही थी। तो फिर थोड़ा सा घर का काम किया और अपनी सेल्फ़ केयर की। इस तरह से हमारा टाइम जो है ये गुजर जाता होता है। ठीक है, क्योंकि अपनी सेल्फ़ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अपने बालों की, अपने हाथ पाँव की, अपनी स्किन की, हर तरह से जो है वो स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं सोचती थी कि मेरे बाल जो हैं वो पूरा वीक जो है वो मैं सही से उनका ख़्याल नहीं रख पाती, तो क्यों ना आज जो है वो मैं उन पे कुछ ऐसा लगाऊं जिससे वो ज़रा शाइन और थोड़े ब्यूटीफुल नज़र आएँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारे घर में एलोवेरा जो है वो लगा हुआ है, नेचुरल काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने जो है वो इसके 3-4 लीफ ले लिए थे। अभी मैं सोच रही थी कि ज़रा मैं बालों में डायरेक्ट अप्लाई करूं। किसी भी चीज़ में आपने अप्लाई नहीं करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना औखा काम नहीं है कि आप उठें, आप ये करें, आप वो करें। आपने जस्ट एलोवेरा के नेचुरल एलोवेरा का लीफ़ लेना है, उसको हमने जो है ना वो अपने बालों में लगाना है। तो मैं यहाँ पे लीव्स ले आई थी, मैंने कहा मैं एक ही बार में 3 ले आऊँ, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा लगा लूँगी, फिर जो है वो साथ साथ लगाती रहूँगी। अच्छा, ये भी मैंने किसी को यूट्यूब पे ही देखा था कि वो ना डायरेक्ट लीफ को ना अप्लाई कर रहे थे बालों में, अपनी रूट्स में, और फिर जो है वो नीचे तक हेयर्स में जो है वो लगाई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो एक दिन मैंने ये ट्राई किया, यकीन करें इतने अच्छे रिज़ल्ट्स थे, 100% गारंटी रिज़ल्ट्स हैं कि आपके बाल इतने सॉफ्ट। मेरे बाल यकीन करें नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना थोड़े फ्रिज़ी हो जाते हैं, तो वो बड़े अजीब से लगते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया ना जब, बहुत खूबसूरत, यानी नीचे से ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सिल्की हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे हेयर्स। तो जो मुझे ना इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले, तो फिर मैंने सोचा मैं ना ये लगा लिया करूँगी ना, क्योंकि ऑयलिंग भी मैं करती हूँ अपने बालों में। तो जो है वो फिर किसी एक दिन ना मैं इस तरह से ये एलोवेरा भी अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने ना फ्रिज में जो है वो इसके छोटे छोटे इस तरह पीसीस करके कट करके रख दिए, क्योंकि आप इसको अगर डायरेक्ट अपने फेस पे भी अप्लाई करें ना, क्योंकि मुझे वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने एक ही बार में कट कर लिया कि मैं पूरा वीक जो है ना वो अपने फेस या हैंड्स और फीट पे भी इसको अप्लाई कर लिया करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर एक लीफ जो है ना वो मैंने इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कट करना है, और फिर इसको डायरेक्ट अपनी रूट्स में अप्लाई करना है और अपने हेयर्स में लगाना है। अच्छा, एलोवेरा मैंने अपने हेयर्स में लगा लिया था। उसके बाद आ जाते हैं जी फेस मास्क की तरफ। बहुत ही अच्छा मास्क है, इसके लिए आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके किचन में ही होते हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर, 1 टेबलस्पून आलमंड का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून सॉरी टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबलस्पून जो है वो हमने दही लेना है इसमें, और लेमन के फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं। तो आपका मास्क जो है वो तैयार हो जाता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हर चीज़ जो है आपके किचन में अवेलेबल होती है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी नहीं कहती जी आप लोग डेली क्लेंज़र उठा लें, स्क्रब उठा लें, पॉलिशर उठा लें और आप डेली अपनी स्किन पे जो है वो लगाते जाएं, इस तरह से आप लोगों की सेल्फ़ केयर होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने डेली जो है वो केमिकल वाली चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उससे जो है अब ज़रूरी है आपने अपनी स्किन को ख़राब करना है। आप उससे बेहतर ये है कि किसी नेचुरल DIY की तरफ आ जाएं, जो कि आपको बेनिफिट भी दे और उसका कोई नुकसान भी ना हो। अगर आपको नहीं भी बेनिफिट मिलता ना, तो एटलीस्ट उसका आपकी स्किन पे कोई नुकसान ना हो। बाय द वे इसका बेनिफिट बहुत है। ये ना मतलब इसको मैं वीक में एक बार लाजमी अप्लाई करती हूँ, इससे मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ग्लोई होती है।
अच्छा, फेस मास्क जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया था। उसके बाद जो लेमन बच गया था उसे मैंने वेस्ट नहीं करना। उसके साथ भी मैंने कुछ करना है, वो ये कि मैं इसका स्क्रब बनाती हूँ, लेमन शुगर स्क्रब। शुगर लेनी है थोड़ी सी आपने, और जी मैं इसके साथ जो है वो लेमन को शुगर के साथ मिक्स करके ना स्क्रब करती हूँ। बहुत अच्छा कमाल का स्क्रब है, मतलब आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव कर देता है। मेरे हैंड्स और फीट इतने ख़राब हो गए हैं कि मैं डेली जो है वो स्कूल जाती हूँ और वहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ता है, इवन कि हैंगिंग्स वगैरह करनी होती हैं, तो वो जो गम वगैरह का काम होता है इस तरह का, नीचे बैठना पड़ता है, तो हाथ भी उससे बहुत ख़राब हो जाते हैं और फीट भी बहुत जो है वो मेरे ख़राब हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो फिर आज मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ ना, तो बस फिर इसलिए मैं फिर यहाँ पर अपनी आज मैंने सेल्फ़ केयर ही की है। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, इससे हैंड्स वगैरह सही हो जाते हैं। तो मैं जो है वो हर 2 दिन बाद जो है मैंने इसको लाज़मी करना है। आप लोग भी ट्राई करके देखें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बाकी जिन जो डेली बाहर जाते हैं जैसे मैं हूँ, तो अगर हम रात को जो है वो डेली अपनी क्लेंजिंग करके सोएं तो उससे जो है वो आपकी स्किन काफ़ी नीट रहती है, क्योंकि डेली बाहर जो है वो मट्टी वगैरह और पोल्यूशन जो है वो डस्ट वगैरह आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, तो आपकी स्किन में एक्ने हो जाती है और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लाइक पोर्स का इशू हो जाता है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए निकालने पड़ते हैं डेली रात को सोने से पहले। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ना डेली रात को सोने से पहले क्लेंजिंग कर लेनी है। कोई भी आपका फेवरेट क्लेंजर है आप उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई रेकमेंड नहीं कर रही। और मैं जो यूज़ करती हूँ, आप लोग मेरी स्किन केयर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अपने लिए अपने जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोग लाजमी देखें वो वीडियो। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी कि 10 मिनट्स आपको बस निकालने हैं अपने लिए और आपकी स्किन ने नीट रहना है। ठीक है, इसके अलावा जो स्क्रबिंग वगैरह होती है वो तो हर 15 डेज़ बाद या इस तरह से जो है वो हम करते ही रहते हैं, तो वो तब ज़रूरी होती है। हर वीक भी स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो है वो स्क्रब से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, ये तो था उनके लिए जो कि बाहर जॉब करती हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपनी स्किन का इस तरह से ख्याल रख सकती हैं। लेकिन अगर जो हाउसवाइफ हैं जो सिर्फ घर में ही रहती हैं, उनको भी हर वीकेंड में, ठीक है ना, हर वीक में एक बार उन्हें लाजमी अपनी स्किन को जो है वो क्लेंजिंग करना चाहिए, स्क्रबिंग करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और जब आप किचन में जाते हैं, चूल्हे के आगे जाते हैं, ठीक है, उसकी जो हीट आती है वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करती है, तो उसके उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो घर में भी सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करके रखें, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको अपनी सेल्फ़ केयर करने पे, बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने आप को दे देना तो आप बहुत, मतलब आपकी ब्यूटी बहुत इन्हांस हो जाएगी। बस फिर आप लोगों को जब भी टाइम मिले, अगर नहीं भी मिल रहा तो आपने डेली 15 to 20 मिनट्स निकालने ही निकालने हैं और अपनी सेल्फ़ केयर करनी है, क्योंकि आपने किसी के लिए नहीं करनी, ख़ुद के लिए करनी है। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हांस करनी है ख़ुद के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। किसी दूसरे को अच्छे लगें या ना लगें वो एक अलग बात है, लेकिन आप ख़ुद को जो है वो अच्छे लगने चाहिए। बाय द वे, आप लोगों को जो मेरा आज का टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा, आई होप, क्योंकि ये जो मैंने सोचा था कि मैं अपनी सेल्फ़ केयर करूँगी तो आप लोगों को के लिए भी जो है थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाएगी, क्योंकि मोटिवेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मोटिवेट करें तो वो अच्छा होता है किसी दूसरे के लिए, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाता है, उनको बातें जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं और वो ख़ुद जो है वो काम करने लगता है। तो हमें ख़ुद के साथ साथ दूसरों को भी करवाना है, तो मैंने सोचा मैं अपनी कर रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ में करवाऊँ। बस फिर आप लोगों ने अपनी सेल्फ़ केयर लाजमी करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। अच्छा, यहाँ पर आयशा बना रही है रेड सॉस पास्ता, काफ़ी दिन से खाने का दिल कर रहा था, इसका भी और मेरा भी। और फिर मैं तो सारा वीक में फ्री नहीं थी, तो फिर आज इसने रेसिपी देखी और कहती मैंने आज बनाना ही बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी खाएंगे, तुम बनाओ। तो यहाँ पर ना इसने कोई डिफरेंट किस्म की रेसिपी देखी थी इसकी, क्योंकि मैंने एक बार पहले बनाया था मेरी ज़रा और तरह की रेसिपी थी, तो इसकी तरह अलग थी। तो इसने जो सारी वेजिटेबल्स है ना, जो शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज है, उसको इसने पहले जो है वो फ्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद इसने चिकन जो है वो टेंडर चिकन जैसे बनता है ना, इसने उस तरह से चिकन को बनाया है। फिर उसके बाद उसे साइड पर निकाल के रख दिया है। फिर उसके बाद इसने रेड सॉस जो
है वो रेडी की है। मैंने आप लोगों को वीडियो में साथ साथ दिखाया है, जो क्रीम वगैरह डाल के टमाटर की, और इस तरह से टमाटरों को भी इसने पहले तवे पे जो है वो स्टीम वगैरह दी है उन्हें। अच्छा फिर ना इसमें जो है वो वेजिटेबल्स को दोबारा से कढ़ाई में डाला, उसको हल्का सा फ्राई किया। फिर उसके बाद इसमें रेड सॉस जो है वो ऐड कर दी और उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देना है। तो इस तरह से इसने बनाया है, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था तो मेरा थोड़ा और प्रोसीजर था, मैंने और तरह से बनाया था। मैंने उसमें केचप वगैरह भी ऐड की थी, इसने केचप वगैरह इस तरह का कुछ भी ऐड नहीं किया। बस फिर इसमें रेड सॉस जो है वो अच्छे से ऐड वगैरह करके ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर इसमें जो है वो 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड की है, और साल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है, कम पसंद होता है। लेकिन ज़्यादा किसी को नहीं पसंद होगा, ज़्यादा लोग नॉर्मल ही पसंद करते हैं, क्योंकि नॉर्मल साल्ट ही अच्छा लगता है, ना कम अच्छा लगता है ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो है वो 1 टीस्पून के करीब इसमें रेड चिली ऐड की है। मैं इसको कह रही थी कि चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँ, क्योंकि मैं चिली फ्लेक्स लाजमी ऐड करती हूँ। इसने कहा कि मैंने ना चिकन में ऐड कर दिए थे। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, तो उससे ना टेस्ट थोड़ा सा मज़े का आता है। और अच्छा बस फिर इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। थोड़ा सा तिक्का मसाला इसमें ऐड कर देना है। आप लोग ऑरिगेनो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना वो हमारे पास अभी अवेलेबल था नहीं। उसके बाद इसमें मैक्रोनी ऐड कर दिया, बॉयल की हुई थी, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ऑलमोस्ट जो है वो पास्ता रेडी हो गया है, क्योंकि यही सारा प्रोसेस होता है। हल्की सी जो है वो इस पे फ्लेम रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गरम गरम रहे। बाकी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो जाती है। कुछ लोग दम भी देते हैं इसको, लेकिन ये जो है इसने दम वगैरह नहीं दिया, मैं भी नहीं देती होती दम ना ज़्यादातर। तो इस तरह से जो है वो पास्ता रेडी हो गया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस जो है ना वो थोड़ी सी कम बनी थी, क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और सॉस जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इसने तो कहा था कि नहीं ठीक है बिल्कुल। बस फिर मुझे चेक करने की पड़ गई थी कि मैंने टेस्ट लाजमी करना है, क्योंकि इस मोमेंट पे ना मैं चीज़ें बहुत टेस्ट करती हूँ। एक मैं बीच में जब चिकन फ्राई हो रहा होता है तब, और यहाँ पर बस मुझे टेस्ट जो है वो करना था। पास्ता रेडी हो गया, लेकिन अगर थोड़ी सी और सॉस होती तो मज़े का लगता, लेकिन मज़े का लग रहा है, मतलब सॉस जो है ना वो थोड़ी कम है। चलो खाना लगाएं। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़, और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।